आज मैं लेकर आई हूँ गोभी मंचूरियन की रेसिपी। यह सबसे आसान मंचूरियन की रेसिपी है। इस रेसिपी में अलग से कुछ भी घिसने की ज़रूरत नहीं है, बस गोभी को कट किया, उसके बाद से मंचूरियन बना लेंगे। जो गोभी है वो अंदर से सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो चलिए से शुरू करते हैं। फूल गोभी को अच्छे से वॉश करने के बाद इस तरीके से छोटे पीसेस कट कर लेंगे। किनारों को कट करने के बाद ये जो गोभी के फ्लावर्स हैं ना, इन्हें एक जैसा कट करिएगा, जिससे जो गोभी मंचूरियन देखने में अच्छा लगेगा। अब इस गोभी को हम हल्का सा पका लेंगे। गैस पर पतीला भर के पानी उबलने के लिए रख देंगे। जब पानी बढ़िया से गर्म हो जाएगा तो इसमें जो हमने गोभी के पीसेस कट किए हैं उन्हें डाल देंगे। घड़ी देख के सिर्फ 2 मिनट पकाइएगा, उससे ज़्यादा नहीं पकाइएगा, क्योंकि बाद में इसे हमें डीप फ्राई भी करना है। गर्म पानी डालने से एक ये भी फ़ायदा होता है कि गोभी में अक्सर बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो दिखते नहीं हैं, वो भी निकल जाते हैं। 2 मिनट बाद गैस को बंद कर देंगे और पानी को छान लेंगे। ये जल्दी ठंडा हो जाए, उसका कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाए, इसके लिए हम इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे। अब इसके लिए फटाफट से एक बैटर बना लेते हैं। एक बोल में 4 टेबलस्पून मैदा ले लेंगे और इसके साथ ही में 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। जितना मैदा लिया है उतना ही कॉर्नफ्लोर लेना है। और इसके साथ ही में 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा डाल देंगे। यह बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, कलर के लिए इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, इसी के साथ जो हमारा बैटर है बिल्कुल रेडी है। तो जैसा हम पकौड़े बनाते समय बेसन का घोल रखते हैं ना, बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। बस ये बेसन का नहीं, कॉर्नफ्लोर मैदे का घोल है। अब इसमें फूल गोभी के पीसेस को डाल देंगे और इसे बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से मिलाते हुए मिक्स करिएगा ताकि गोभी के हर पीस पर ये जो बैटर से कोटिंग हो जाए। बस ध्यान रखिएगा, जो मैदे और कॉर्नफ्लोर का घोल बनाइएगा ना, उसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखिएगा, वरना गोभी के ऊपर बहुत मोटी मोटी लेयरिंग हो जाएगी बैटर की। फिर जो गोभी है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेगा, उसके ऊपर बहुत ही मोटी लेयरिंग आ जाएगी बैटर की। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं गोभी के ऊपर बैटर अच्छे से लग गया है और जो गोभी के फूल हैं वो भी साफ साफ दिख रहे हैं, बहुत मोटी लेयर नहीं है बैटर की। सो अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। सो जैसा हम पकौड़े फ्राई करने के लिए तेल गरम रखते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही तेल गरम होना चाहिए। जैसे ही गोभी फूल वो ऑयल में डालेंगे तुरंत बबल्स बनने लगेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखिएगा और इन गोभी के पीसेस को थोड़ा दूर दूर डालिएगा, पास पास नहीं डालिएगा, वरना आपस में ये चिपक जाएंगे। अगर ये आपस में चिपक भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑयल से निकालने के बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें तोड़कर हम अलग अलग कर लेंगे। सो इन्हें हम लगभग 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच बीच में इन्हें चलाते रहिएगा ताकि ये हर तरफ से अच्छे से पक जाएं। लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और जो गोभी हैं वो भी लगभग पक गए हैं। इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे और इसी तरह दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेंगे। गोभी को फ्राई करते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसे बैटर में डिप कर करके ऑयल में नहीं डालिएगा। बस गोभी के पीस को उठाइएगा और एक्सेस बैटर को बोल में ही गिरा दीजिएगा और फिर गोभी को ऑयल में डाल दीजिएगा फ्राई होने के लिए। ऐसा करने से गोभी के ऊपर बहुत मोटी मोटी लेयरिंग नहीं आएगी बैटर की, गोभी बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका है, इन्हें भी ऑयल से निकाल लेंगे। गोभी के पीसेस को जल्दी ठंडा करने के लिए इसे हम किसी जाली वाले बर्तन के ऊपर रख देंगे। हल्का ठंडा हो जाने के बाद अब इसे हम फिर से फ्राई करेंगे। इसे हम फ्लैश फ्राई बोलते हैं। दोबारा जब फ्राई करेंगे तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई रखिएगा और अच्छे से गर्म होना चाहिए। बस 1-2 मिनट के लिए इन्हें हम हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। दोबारा फ्राई करने से क्या होता है, जो गोभी है वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाते हैं और जो हम मंचूरियन ग्रेवी बनाएंगे उसमें डालने के बाद भी ये काफ़ी समय तक क्रिस्पी रहते हैं। बस इन्हें हाई फ्लेम पर 1-2 मिनट पकाने के बाद अब इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे। सेम इसी तरह दूसरे बैच को भी हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। अब फटाफट से मंचूरियन ग्रेवी बना लेते हैं। पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इन्हें एक बार चला लेंगे। अब इसमें स्प्रिंग अनियन का वाइट हिस्सा डाल देंगे, यह बिल्कुल ऑप्शनल है। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखिएगा और इसे लगातार चलाते हुए कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। अब इसमें इस तरीके से बड़े पीसेस में कटा हुआ प्याज और बड़े पीसेस में कटा हुआ शिमला मिर्च डाल देंगे। आप चाहें तो इन्हें बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। अब इन्हें हाई फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पका लेंगे। सब्जियों को सॉफ्ट नहीं करना है, इन्हें हमें हल्का क्रंची भी रखना है और थोड़ा सा पकाना भी है। सो सब्जियां लगभग पक गई है। अब हम इस तरीके से बीच में सेंटर में थोड़ी सी जगह बना लेंगे।
सबसे पहले जाएगा 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच विनेगर डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे सॉसेस को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें 1/4 कप पानी डाल देंगे। इसके साथ ही में इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे और चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक बोल में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लेंगे और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करिएगा, इस मिक्सचर में ज़रा भी लम्प्स ना रहें। सो हमारा कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और इन्हें फटाफट से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद ये जो ग्रेवी है ये बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए मैं इसमें लगभग थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून पानी और ऐड कर रही हूँ। बस इसे हम 2 मिनट के लिए और पकने देंगे, ये बहुत जल्दी गाढ़ा होकर रेडी हो जाता है। इसी समय ही इसमें थोड़े से स्प्रिंग अनियंस डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ ये जो हमारी मंचूरियन ग्रेवी है ये भी अच्छे से पक कर रेडी हो गई है। अब इसमें जो हमने गोभी फ्राई किए थे उन्हें डाल देंगे और हाई फ्लेम पर इन्हें फटाफट से ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गोभी को ग्रेवी के साथ मिक्स करने के बाद हमें इसे ऐसे बहुत ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है, हम इसे तुरंत सर्व कर लेंगे। ध्यान रखिएगा जब भी आप सर्व करने वाले हों उसी समय ही आप मंचूरियन ग्रेवी में गोभी को ऐड करें। लास्ट में इसमें स्प्रिंग अनियंस डाल देंगे। स्प्रिंग अनियन को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ गोभी मंचूरियन बिल्कुल रेडी है। इसे बनाना भी बहुत आसान है, ये फटाफट से बन जाता है। गोभी मंचूरियन बनाने के लिए अलग से कुछ भी नहीं घिसना है। आप बनाकर देखें, हर किसी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।